अपन सनातनी आदमी है और हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। अपना धर्म जो है वो सभी धर्मों को सम्मानित करने वाला धर्म है, बिल्कुल सनातन है। और सनातन धर्म से विलोम करते हैं। तो बाबा श्याम की आस्था है और हमारे नज़दीक की जो है पावन धरा है जी। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम हजारों लाखों लोगों की सेवा करने का जो सौभाग्य मिला है वो बाबा। जय श्री श्याम। नमस्कार साथियों, जोरोका राजस्थान न्यूज़ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। द्वारा खाटू श्याम जी के जो पदयात्री हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनकी सेवा के लिए एक ही लगातार भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और यह भंडारा केवल भोजन वितरण नहीं बल्कि सेवा, समर्पण, आस्था का जीवंत उदाहरण बन चुका है। यहाँ पे दूर दूर से जो दर्शनार्थी आते हैं, बाबा श्याम के जगह लगाते हुए वो यहाँ आराम करते हैं और भोजन वितरण करके बाबा श्याम के चरणों में चलिए यहाँ से रवाना होते हैं। तो इनके सेवा में पिछले 20 साल से हमारे साथी सुरेश यादव जुड़े हुए हैं और सुरेश यादव से हम मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि बाबा श्याम के चरणों में, बाबा श्याम के जो पदयात्री हैं, इनके सेवा में आपका कितने सालों से योगदान है और आपकी बाबा श्याम में आस्था किस तरह से जगी। तो सुरेश जी, पहले अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय बताइए दर्शकों को और फिर अपनी बात पर आइए। मेरा नाम सुरेश यादव है और मैं लगभग 15 साल से सोशल एक्टिविटी में काम कर रहा हूँ। सोशल वर्कर हूँ। समाज के जो भी पिछड़े, वंचित, दलित आवाज़ हैं उनको उनकी आवाज़ बढ़ने का काम करता हूँ। और जहाँ तक कि श्री श्याम मित्र मंडल की बात है, उसमें मेरा कोई ऐसा सहयोग नहीं है। ये पिछले 17 साल से चलता हुआ एक सहयोग है और बड़ी टीम है। मैं तो बहुत दिनों बाद इस टीम से जुड़ा हूँ। अच्छा। मेरे से पहले तमाम जो लोग लगे हुए थे उनका योगदान है। मैं तो बहुत दिनों बाद में इस टीम में जुड़ा हूँ। इनको देख करके आप जुड़े हो? हाँ, उनको देख के एक मानव सेवक जो प्रेरणा है उनकी वजह से मैं भी जुड़ गया। तो सुरेश जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि श्याम में, बाबा श्याम में आपकी गहरी आस्था है, बाबा श्याम के प्रति आपकी दीवानगी लोगों से जग जाहिर है, लंबे समय से श्याम भक्तों की सेवा कर रहे हो। तो ये जो बाबा श्याम में जो आस्था है, ये किस तरह से आपकी जगी? देखो, श्याम के द्वारा ही मिला है। आस्था का प्रतीक ये है कि बाबा श्याम एक चमत्कारी मंदिर भी है और एक चमत्कारी देवता हम कह सकते हैं, क्योंकि आप हम देख रहे हैं कि कलयुग का देवता कहा जाता है। जिस प्रकार से महाभारत का तो प्रसंग हमें याद है, किस प्रकार से महाभारत हो रहा था और बलभद्र ने किस प्रकार से दोनों युद्ध को देखते हुए कहा था कि मैं सत्य का साथ दूंगा, जो हार रहा है उसका साथ दूंगा, इसीलिए हारे का सहारा कहा जाता है। और हमारा सौभाग्य है, हम सब क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि हम बाबा की सेवा करते हैं। बिल्कुल। तो दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि श्याम में आपकी आस्था लेने के बाद में आपके जीवन में ऐसा कोई परिवर्तन, आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य है जिसमें श्याम के प्रति आपने कार्य शुरू किया और कार्य में आपको सफलता मिली? मैं बड़ा सकारात्मक आदमी हूँ और मेरी सोच हमेशा ये रहती है कि अपन अगर किसी भी काम को पॉजिटिव सोच के साथ करेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि कितना विकेट काम हो। आप मुझे खुद देख रही है, मैं ग्रामीण परिवेश से उठा हुआ आदमी हूँ और बाबा श्याम की कृपा मानो, आप जैसे भाइयों की कृपा मानो, तमाम लोगों की कृपा मानिए कि आज मैं जो भी हूँ बाबा श्याम की देन है और बाबा श्याम की कृपा से ही। तो सुरेश जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप राजनीति में भी सक्रिय हो। तो राजनीति में जैसे आप सक्रिय हुए, राजनीति में आपने सेवा का भाव लेकर के आए जनता की सेवा करने के लिए, क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए, तो आपकी लाइफ में से कौन कौन से चैलेंज आए जिनसे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है कि लाइफ में सकारात्मक चैलेंज बाबा श्याम की कृपा से मिला हो? देखो, मैं ये कर रहा हूँ, पॉलिटिकल तो अपने आप एक चैलेंज है। बिल्कुल। अपन सब देखते हैं कि मतलब अपने आप में चैलेंज है। आप सोच के देखिए कितने लोगों की सुननी हमें पड़ती है, लोग बुरा भला भी कहते हैं, हम फिर उठ के दुगनी गति उसी तरीके काम करते हैं। सही बात है। पूरी दिन में हमें कितनी गालियाँ मिलती है, फिर सुबह जैसे नया सवेरा होता है फिर हम जनसेवा में लग जाते हैं। तो एक पॉजिटिविटी जो है हम सनातन धर्म और बाबा श्याम की वजह से मिलती है कि बाबा श्याम और कृष्ण ने ये कहा है, कि कृष्ण के अवतारी हैं बाबा श्याम, और श्री कृष्ण ने ये कहा है कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत कर। तो हम कर्म कर रहे हैं, फल देने वाला भगवान है। बिल्कुल, सूरज जी कह रहे हैं कि कर्मण्य वादाकरिष्टे मां फलेषु कदाचन। हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल तो भगवान अपने आप ही देता रहता है। तो सुरेश जी, हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि इस भंडारे के द्वारा हमारे युवा साथियों को और क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, इसमें यह है कि आज जो युवा हैं थोड़ा सा पथ भ्रष्ट हो रहा है। बिल्कुल सर। वो चाहे नशे की तरफ मान लो, चाहे और जो कुरीतियाँ उनकी तरफ मान लो, तो उनको लोगों को जुड़ना चाहिए। आज यहाँ हजारों लोगों की सेवा हो रही है। एक सेवा भाव जो है ना, मेला या बाबा श्याम की वजह से एक सेवा भाव उत्पन्न होगा। आप यहाँ आके देखिए, इस पंडाल में आप अगर 3 दिन काम करेंगे, 3 दिन सेवा करेंगे, तो ये मैं 100% कह सकता हूँ कि आप सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत आपके शरीर में प्रवाहन होगा। सुबह से शाम तक कार्य करते हो, फिर थकान नहीं होती, अगले समय फिर नई ऊर्जा के साथ लग जाते हो। ये सब बाबा की देन है। ये सब जो सेवा का भाव जो है, ये हजारों लोगों की जो दुआएं हैं, वो दुआएं काम करती है। उसी ऊर्जा से हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे सुरेश जी यादव,
जो पिछले 15-20 सालों से श्याम भक्तों की सेवा और राजनीति के अंदर सक्रिय हैं, अपने मधुर वाणी से युवा साथियों को संदेश देना चाहते हैं कि कुछ युवा साथी जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, जिनमें नशे की तरफ जा रहे हैं या सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ा होना चाहिए और बाबा श्याम के चरणों में हमें हमेशा रहना चाहिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। श्याम मित्र मंडली में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और श्याम मित्र मंडली में जो भाई साहब जुड़े हुए हैं, इन भाई साहब अपना परिचय बताइए थोड़ा सा। सोनलाल यादव। तो ये आप कितने सालों से श्याम भक्तों की आप इस तरह से सेवा कर रहे हो भाई साहब? 15 से 20 साल। 15 से 20 साल। तो आपको थकान वगैरह नहीं होती? सुबह से शाम तक करते रहते हो? नहीं, कोई थकान नहीं होती। श्याम प्रेमियों को सेवा करके सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। तो इस भंडारे के माध्यम से, श्याम भक्तों की सेवा के माध्यम से आमजन को क्या कोई संदेश वगैरह ऐसा? जब भी ऐसे भी हमारे हिंदू धार्मिक प्रोग्राम हो तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के प्रोग्राम को सफल बनाए। अच्छा, इस प्रोग्राम को सफल बनाना चाहिए, सभी का योगदान होना चाहिए। हाँ। जो पैदल यात्रे जा रहे हैं उनका, है ना, थकान मिट जाती है। भाई साहब आपका कोई सत्संग में श्याम भक्तों के लिए कोई संदेश? अच्छा संदेश ही रहता है हमारा तो हमेशा। 17वां भंडारा है ये। 17वां भंडारा है। हाँ, रात दिन लगे रहते हैं सभी। श्याम भक्तों की सेवा में लगे रहते हो? हाँ, सभी श्याम भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। तो श्याम बाबा हारे का सहारा आपकी मनोकामना भी पूरी करता होगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा ही। बोल श्याम प्यारे की जय। श्याम प्यारे की जय। आगे हमारे गगनदीप है, ये भी कुछ श्याम भक्तों को संदेश देना चाहते हैं। श्याम भक्तों के लिए मेरा सबसे पहला संदेश यही है कि जो ये रोड पर चल रहे हैं ना, ये थोड़ा साइड में चलें, अच्छा। क्योंकि दुर्घटना किसी भी वक्त हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो देखो सभी जगह भंडारे जगह जगह लगे हुए हैं, सभी श्याम भक्त लगे हुए हैं अपनी सेवा में, क्योंकि भगवान ने जिन जिन को नवाजा इस चीज़ के लिए वो भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर कोई रहे हैं। खा के राजी है, कोई खिला